वेलकम वंस अगेन बेटा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नीट लेवल से। तो इसको आज हम समझेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, कैसी इक्वेशन है इसकी और किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं बेटा। देखिए, व्हाट इज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। देयर आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। वो क्या है? पहली स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो क्या होता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी? ठीक है, किस तरह की रेशियो की ये बात कर रहा है, क्या कांस्टेंट है जनरेशन आफ्टर जनरेशन से, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए देखिए बेटा, सपोज दिस इज अ पॉपुलेशन। क्या है ये? हमारी कोई भी एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में बेटा बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, है ना। अब इंडिविजुअल्स हैं तो उनमें कई तरह के कैरेक्टर्स होंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई जीन प्रेजेंट होगी। तो जीन फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं, या जो जीन की रेशियो है, वो स्टेबल रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कहते हैं कोई भी पॉपुलेशन है उसमें जिस भी तरह की जीन्स प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रेजेंट रहती हैं। क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे मान लीजिए इस पॉपुलेशन में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका आई कलर ब्लैक है, हम कैरेक्टर के थ्रू लेते हैं एग्जांपल, और कुछ लोग वो हैं जिनका आई का कलर क्या है? ब्राउन है। तो इसमें कौन कौन सी एलील्स प्रेजेंट है? यानी कि इस पॉपुलेशन में कैपिटल बी भी प्रेजेंट है और स्मॉल बी भी प्रेजेंट है। कैपिटल बी भी है, स्मॉल बी भी है, कैपिटल बी है, स्मॉल बी है। इस तरीके से इसमें एलील्स प्रेजेंट है। और अगर जीन की बात करें तो जीन के कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? ऑब्वियसली दो तरह की जीन्स है तो तीन तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, यानी कि कैपिटल बी भी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है, और कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है। तो ये बात की हमने जीन की और एलील्स की। हम कह रहे हैं ये स्टेबल रहती है। स्टेबल का मतलब क्या है? अब देखिए, इसको समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन में ये दो कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं और ब्लैक आई कलर वाले कितने लोग हैं? ऑलमोस्ट 60 पीपल्स आर देयर। और ब्राउन आई कलर के कितने लोग हैं? हमारे 40 पीपल्स आर देयर। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने हैं? 100 लोग हैं इस पॉपुलेशन में। अगर इस पॉपुलेशन का मैं नंबर देखूं तो टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं? 100, जिसमें से 60 आपके ब्लैक है और 40 आपके क्या है? ब्राउन आई कलर है। तो इनकी अगर मैं रेशियो निकालूंगी तो क्या होगी? 60 रेशियो 40 कम्स आउट टू बी, बताइए, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। इजी है। कितनी निकल आई? 3 रेशियो 2। अब मैं कहूंगी कि ये जो रेशियो है ना, ये सेम होगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। भाई देखो, कुछ समय के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली इस पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए यहां की पॉपुलेशन हो गई, नाउ द इंडिविजुअल्स आर 300 इन नंबर। तो टोटल इंडिविजुअल्स कितने हो गए? 300 हो गए। और हमने रेशियो क्या करनी है बेटा? मेंटेन करनी है। यानी कि हम चाहते हैं कि रेशियो क्या रहे? 3:2 रहे। तो आपने देखा होगा मैथमेटिक्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इसको? 3x प्लस 2x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 300। तो कैसे निकालोगे? 3 2 5x इज इक्वल टू 300। तो x की रेशियो क्या निकल आएगी? 300/5 विच कम्स आउट टू बी 60। तो यानी कि आप पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितने हो गए? 180 इंडिविजुअल्स। तो क्या हो गए? ब्लैक आई कलर वाले, है ना। 3:2 की रेशियो थी ना, 60 ब्लैक वाले थे तो 180 ब्लैक हो गए, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना हो गया? 120। कितने हो गए? ये आपके ब्राउन आई कलर वाले हो गए। और अगर आप 180 प्लस 120 करोगे तो कितना निकल आएगा? 300 निकल आएगा।
इट मीन्स जो ये रेशियो है ये क्या रही, मेंटेन रही। इसकी जीन की फ्रीक्वेंसी में, एलील्स की फ्रीक्वेंसी में बेटा कोई भी चेंज नहीं आया। तो पहली स्टेटमेंट हमारी यही कह रही है कि एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, जीन पूल मीन्स टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स in a populations remain constant and this is called genetic equilibrium. आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा कि जब मैं इस पॉपुलेशन की बात कर रही हूं बेटा, तो ये पॉपुलेशन ही हमारा क्या कहलाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज जीन पूल। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, जीन पूल भी कहते हैं, जीन्स का तालाब। ठीक है, एक पॉपुलेशन में बहुत सारी जीन्स हैं, तो whatever the genes are present in a population that constitute its gene pool। तो जब पॉपुलेशन की रेशियो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो यानी कि जीन्स भी उसके अंदर सेम होगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। यानी कि हमें यही कॉम्बिनेशंस देखने को मिलने हैं बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी। तो जब जीन की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट, सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। इसको देखो क्या मतलब है इसका, एलील फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, देखो इसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम एलील फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। देखिए अब मुझे किसी एलील की क्या निकालनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैंने कहा 60 पीपल्स जो थे वो ब्लैक आई कलर थे, तो ब्लैक आई कलर की मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 60 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कर दूंगी मैं, कितने हो गए 100, कट करो कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 0.6। इतनी मैथमेटिक्स आती हो, सबको ही आती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकल आई किसकी, ब्लैक आई कलर की, एज पर आवर कंसर्न कितनी निकल आई बेटा 0.6 निकल आई। इसी तरीके से अगर मैं ब्राउन की निकालूं तो कितनी आएगी, 40 अपॉन 100 कम्स आउट टू बी 0.4। ठीक है, और अगर सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स किया जाए, पॉपुलेशन में यही दोनों जीन्स थी, इनका टोटल करो 0.6 प्लस 0.4 कितना निकल आएगा, 1 निकल आएगा। तो सम टोटल ऑफ ऑल जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी इज 1। इज इट क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि किसी भी पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी स्टेबल कैसे रहती है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है, और सम टोटल कैसे निकल के आता है। तो आपको एलील फ्रीक्वेंसी निकालनी आ गई। अब आ जाओ इक्वेशन पे। देखो बेटा ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं हमें, ठीक है, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां पे P क्या है, P है आपका डोमिनेंट एलील। यहां पे जो हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल p जो है यहां पे, इट रिप्रेजेंट्स डोमिनेंट एलील। ओके, एंड जो ये Q है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसेसिव एलील को। तो हमारे अकॉर्डिंग डोमिनेंट एलील क्या थी आपकी यहाँ पे, कैपिटल बी, और रिसेसिव एलील क्या होगी, स्मॉल बी होगी। आपकी बुक में क्या दे रखा है, इसको कंपेयर कर रखा है किससे, कैपिटल ए से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ए से। देखो बेटा एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना इजी जरूरी है। तो जो हमने ब्लैक आई कलर लिया, मान लो डोमिनेंट है, उसके लिए हम कैपिटल बी यूज कर रहे हैं। आपकी बुक्स में उसके जगह पे क्या दे रखा है, कैपिटल ए दे रखा है, और स्मॉल के लिए, रिसेसिव एलील्स के लिए स्मॉल ए दे रखा है। तो आप निकाल लो रेशियो कैसे आएगी, कैपिटल ए कितना था आपका, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 0.6, और उसकी कितनी थी 0.4 इक्वल्स टू 1। तो पहली इक्वेशन सॉल्व होगी, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, है ना, ये P हो गया और ये Q हो गया। इसके बाद ये क्या कहना है, P प्लस Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला भी है,
इसके स्क्वायर को अगर हम इलेबोरेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर क्या होता है इसको देखिए, यहां पे बेटा पी स्क्वायर का मतलब है आपका डोमिनेंट एलील है जो 2 टाइम्स है, यानी कि आप क्या लिख सकते हो इसको, कैपिटल ए। अगर मैं लिख रही हूं 2pq तो इसका क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ए। और अगर मैं लिख रही हूं बेटा क्यू स्क्वायर तो इसका मीनिंग क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी आपने निकाली हुई है, कैपिटल ए की भी और स्मॉल ए की भी। आप इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे कैसे, देखिए क्या है फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर क्या आया आपका 0.6 है उसका होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 प्लस क्यू स्क्वायर कितना आया आपका 0.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका कितना आया 0.36 प्लस 0.48 प्लस कितना है ये 0.16। और अगर आप इसका सम टोटल करोगे तो अगेन इट कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चा, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आते हैं वो किस तरीके से आते हैं और कैसे आपने उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जैसे आपको दे रखे हैं कि मान लीजिए 320 आउट ऑफ 500 जो है उनका रेड आई कलर है, ठीक है, और आपका जो भी रेस्ट है मान लीजिए 120 दे दिया कि उसका आई कलर ब्लैक है, और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये डोमिनेंट एलील है, ये रिसेसिव एलील है। तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, 320 बाय 500 वट एवर द रिजल्ट इज देयर, वो उसकी एलीलिक रेड की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और 120 बाय 500 क्या आ जाएगी, आपकी ब्लैक की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, किसके बारे में पूछा है, पी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, क्यू स्क्वायर की पूछी है, या हेंस प्रूव करने को बोला है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को क्या करोगे बेटा, सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने किसी भी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल से रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल उस रेशियो को मेंटेन कैसे कराता है। ठीक है, और उसके बाद एलील्स क्या है, एलील्स की फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हमने इस लेक्चर में सीखी हैं। आई होप अब इस लेक्चर को देखने के बाद बेटा इसके ऊपर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। स्टिल यू हैव डाउट्स, स्टिल कोई क्वेश्चन आपसे क्लियर नहीं होता, प्लीज लेट मी नो थ्रू माय कमेंट बॉक्स, और यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑल्सो। जो भी मेरे बच्चे हैं I will definitely solve it and make a lecture on it. Thank you beta. Have a nice day.